विजडम वेव्स में खुशामदीद। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब ताकत के 48 कानून से एक बहुत ही दिलचस्प कानून पर बात कर रहे हैं। कानून नंबर 4 यानी हमेशा ज़रूरत से कम बोलें। जी बिल्कुल। ये बज़ाहिर एक सादा सी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे गहराई बहुत है। हाँ, मतलब क्या वाकई कम बोलने में इतनी ताकत है? किताब तो कहती है कि इससे आप ज़्यादा ताकतवर नजर आते हैं। बिल्कुल। ये कानून सिर्फ चुप रहने का नहीं कहता, ये समझाता है कि अल्फाज खुद एक ताकत हैं और खामोशी, वो भी जब सही वक्त पर हो तो बहुत कुछ कह जाती है। इसे आप यूं समझें, स्ट्रेटेजिक खामोशी कह सकते हैं। अच्छा, स्ट्रेटेजिक खामोशी। तो किताब का मरकजी ख्याल क्या है? ये कि ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर आम से लगते हैं। हाँ, और कम इख्तियार वाले भी, जबकि कम बोलने वाले पुरस्रार लगते हैं। उनके इर्द गिर्द एक तरह का रौब पैदा हो जाता है। लोग उनसे थोड़ा मुहतात रहते हैं। इसकी वजह क्या है? नफ्सियाती तौर पर ऐसा क्यों होता है? देखिए, इंसान ना फितरतन चीज़ों के मानी तलाश करता है। जब कोई कम बोलता है तो वो एक खला छोड़ता है, एक पुरस्रारियत। अच्छा। तो दूसरे लोग बेचैन होकर उस खला को पुर करने की कोशिश करते हैं। वो अंदाजे लगाते हैं, सोचते हैं, और इस कोशिश में अक्सर वो अपने ख्यालात, अपने मंसूबे, यहाँ तक कि अपनी कमजोरियां भी जाहिर कर देते हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। और ये भी तो है कि कम बोलेंगे तो कोई उल्टी सीधी बात, कोई नुकसानदेह चीज मुंह से निकलने का खतरा भी कम हो जाता है ना? यकीनन। वो कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो। कम बोलना आपको बाद के पछतावे से बचाता है, और इससे भी बढ़कर जब आप कम बोलते हैं तो आपके हर लफ्ज का वजन वो बढ़ जाता है। किताब में फ्रांस के बादशाह लुई 14वें की मिसाल दी गई है। वो कैसे इस्तेमाल करते थे इसे? लुई 14 तो उसके माहिर थे। जब उनके वजीर घंटों बहस मुबाहिसा करते, मशवरे देते, तो वो क्या करते थे? वो बस खामोशी से सुनते रहते, चेहरे पर कोई तासुर नहीं। और आखिर में जब पूछा जाता तो अक्सर सिर्फ इतना कहते, मैं देखूंगा। जुवेरे? बस। मैं देखूंगा? जी हाँ। और फिर उस मौजू पर दोबारा बात नहीं करते थे। कुछ अरसे बाद बस उनका फैसला सामने आता, अमल की सूरत में। इससे तो लोग उलझन में पड़ जाते होंगे कि बादशाह क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल, यही तो मकसद था। उनकी ये कमगोई, ये खामोशी, इसने उनके रोब और इख्तियार को बहुत बढ़ा दिया। लोग उनके हर मुमकिना ख्याल को अहमियत देते थे। तो ये सिर्फ बादशाहों की बात नहीं, आम जिंदगी में भी अल्फाज का वजन बहुत ज्यादा है। शायद उसीलिए वो कार्डिनल डी राइट्स वाली बात कि अहमकाना बात कहना अहमकाना काम करने से ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल सही। ताकत के खेल में ना तासुर बहुत अहम है। जो नजर आता है अक्सर वही हकीकत मान लिया जाता है। कम गोई आपको आपकी असल हैसियत से ज्यादा गहरा, ज्यादा समझदार और ज्यादा ताकतवर दिखाती है। एक और मिसाल जो मुझे बहुत हैरान कुन लगी, वो चीन के जनरल चू को लियांग की। वो तो कमाल ही कर गए थे। वो कहानी तो वाकई जबरदस्त है। दुश्मन की बहुत बड़ी फौज सामने और उनके पास मुट्ठी भर सिपाही। शिकस्त तो यकीनी लग रही थी ना? बिल्कुल। लेकिन लियांग ने क्या किया? उन्होंने शहर के दरवाजे खोल दिए, झंडे उतार दिए, सिपाहियों को छुपा दिया और खुद शहर की दीवार पर चढ़कर बिल्कुल सुकून से एक साज बजाना शुरू कर दिया। हैं? ये तो अजीब बात है। दुश्मन ने क्या सोचा होगा? दुश्मन का कमांडर सीमाई बहुत चालाक और तजुर्बेकार था। उसने लियांग की शोहरत सुन रखी थी। जब उसने ये मंजर देखा, खुला शहर, सिपाही गायब और जनरल साहब इत्मीनान से साज बजा रहे हैं, तो वो चकरा गया। इसे लगा कि कोई चाल है। उसे लगा कि ये कोई बहुत बड़ी चाल है। इतना इत्मीनान, इतना सुकून, जरूर अंदर कोई बहुत बड़ी फौज छुपी बैठी है। वो खतरा नहीं लेना चाहता था। तो उसने हमला नहीं किया? नहीं, फौरन फौज को पीछे हटने का हुक्म दे दिया। लियांग की खामोशी, उनके इस पुरस्रार इत्मीनान ने बगैर लड़े जंग जितवा दी। ये है कमगोई की ताकत। वाह। तो खुलासा ये है कि कम अल्फाज ज्यादा असर, अल्फाज पर काबू पाना एक तरह से दूसरों के तासुर पर काबू पाना है। जी, ताकत के खेल में अक्सर वही होता है जो दिखता है। कम बोलना आपको ज्यादा पुरस्रार, ज्यादा गहरा और यूं समझे ज्यादा ताकतवर दिखाता है। आपकी खामोशी दूसरों को आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती है।
तो आज के सुनने वालों के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़े जाते हैं। अगर हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में, दफ्तर में, दोस्तों में, घर पर थोड़ा सोच समझकर, जानबूझकर कम बोलें या सही जगह पर खामोशी इख्तियार करें, तो इससे क्या फर्क पड़ सकता है? ये वाकई सोचने की बात है। इस दिलचस्प गुफ्तगू के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और आप सब विजडम व्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस गुफ्तगू को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहरी बात के साथ।